कार्य करता है। उस ब्रांच में वर्मा सर आए, और जब आने के बाद हमें इनवाइट किए, तो उस ऑडिटर जब किसी को इनवाइट इनवाइट करता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसको पनिशमेंट मिलने वाला है। हाँ, क्योंकि तो मेरे को इनवाइट किया तो जाते ही जब वर्मा सर जय आरसीएम बोले तो मेरा दिल एकदम गदगद हो गया। और वर्मा सर ने जो है हमें समझाया कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, आपको मैं 7-8 दिन ऑडिट करूंगा। आप लोग एक एक लोगों से आकर लेकर मतलब एक एक लोगों से मेरे से मिलवाइए। तो मैं सर वो काम शुरू कर दिया। पूरे चुनार में कम से कम 8 दिन सर रहे, और 8 दिन मैं लोगों से मिलवाना शुरू किया। आज वर्मा सर की वजह से मैं वहां पर रनर का पिन फाइनल किया सर। रनर फाइनल करने के बाद मैं नौकरी करते रहा धीरे धीरे मेरा स्टार हुआ। स्टार होने के बाद मैं सीधा स्टार गोल्ड हुआ, क्योंकि गोल्ड का पिन मैं नहीं लिया, सीधा मैं स्टार गोल्ड हुआ। उसके बाद मैं 2 बार जो है स्टार प्लेटिनम हुआ। लेकिन मेरा जो है टेक्निकल क्वालिफाई नहीं हो रहा था। हाँ, क्योंकि जो टेक्निकल क्वालिफाई करने के लिए सर आपको फुल टाइम उतरना पड़ेगा। हम हम नौकरी भी कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि ये भी ना छूटे, ये भी ना छूटे। हर आदमी सोचता है कि कामयाबी दोनों जगह मिले। तो कामयाबी दोनों जगह अगर आप चाहेंगे तो कामयाबी लिमिट ही रहेगी। मेरे साथ ही ऐसा हो रहा था। काफी दिन से मैं संघर्ष में था। काफी दिन से हमारे जो सीनियर साथी थे कहते थे, अरे ओपी सर कितना दिन से स्टार प्लेटिनम पर आप रहेंगे। तो मैंने सर अभी जो है सितंबर जो है 2024 में हमने कसम खाया कि मैं कुछ दिन के लिए नौकरी को जो है ना साइड कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं इस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा तो मैं नौकरी करूंगा, नहीं तो एकदम से छोड़ दूंगा। और मैं सितंबर में मैं अपनी गाड़ी को जो है मेरे पास दो दो फोर व्हीलर भी है सर। मैं अपनी गाड़ी ब्रेजा को मैं इतना दौड़ाया कि कम से कम 30,000 का मैं पेट्रोल फूक दिया सर। और मेरा उस समय हमारा ए ग्रुप का तो बिजनेस काफी शानदार होता था। 6-7 लोग रॉयल्टी अचीवर भी हैं। लेकिन मेरा बी ग्रुप का बिजनेस काफी मतलब कम था, जो कि 70,000 का बिजनेस होता था सर। ईमानदारी में बता रहा हूँ, मेरा बी ग्रुप से 70,000 का बिजनेस हुआ। लेकिन जब मैं कूद गया फील्ड में तो मेरा जो है 7 लाख का बिजनेस हुआ सितंबर में सर। 7 लाख का हुआ। 7 लाख का बिजनेस हुआ। और जो है 2 स्टार और एक रॉयल्टी अचीवर मतलब बी ग्रुप से निकले। उसके बाद मैं कसम खा लिया था कुछ भी हो जाए मुझे टेक्निकल करना ही है। जब सितंबर में 1 महीना क्वालिफाई हो गया तो मैं खूब जोर लगाया सर। काफी मतलब चैलेंज भी आए, क्योंकि जब मिशन होता है तो मिशन के बाद जो है दूसरे महीने में काफी चैलेंज आता है। लेकिन मैं प्रतिज्ञा किया था कुछ भी हो जाए मुझे टेक्निकल क्वालिफाई करना है सर। तो सितंबर के बाद अक्टूबर में भी हमारा क्वालिफाई हुआ, और नवंबर में भी हमारा क्वालिफाई हुआ। और 3 महीने क्वालिफाई करने के बाद और मैं ये भी प्रतिज्ञा कर लिया कि मुझे मार्च में स्टार फल करना है सर। और जो है 20 या 21 तारीख को रवि ऑफिस शर्मा का सेमिनार था। और उस समय मैं कसम खाया था कि मैं फर्ल करके ही दिखाऊंगा। और उसी मुगल सराय सेमिनार में मैं ये भी कसम खाया था, जब मेरा टेक्निकल क्वालिफाई 1 महीना हुआ था, जब सितंबर का सेलिब्रेशन हुआ था, तो मैं कसम खाया था कि आज से मैं रॉयल्टी के स्टेज पर मतलब रॉयल्टी के लेवल पर स्टेज पर नहीं आऊंगा। उसके बाद सर मेरा 3 महीने क्वालिफाई भी हो गया। और मैं 21 तारीख को फॉर्ल करके रवि ओपी शर्मा सर के प्रोग्राम में आया। मैं भाग्यशाली था। ये जो है आरसीएम का सबसे बड़ा लेवल स्टार स्टार डायमंड उनके हाथों मुझे सम्मानित होने का अवसर मिला सर। और वहां पर कसम खाया कि जो 8-9 दिन बचे हैं इसमें मैं स्टार पल करके रहूंगा। और मैं स्टार पल सर 8-9 दिन में मैं इतना जोर लगाया कि मैं स्टार पल किया सर।
और शुरुआती और में जब हम जो है लोगों को प्लान दिखाने सर सोनभद्र आते थे, एक बार हम और रवि सर सोनभद्र आ रहे थे, तो रास्ते में मोटरसाइकिल जो है पंचर हो गया। रास्ते में 12 बजे रात को मोटरसाइकिल पंचर हो गया। और रात में वो भी अरौरा की पहाड़ी में, जहां पर एक एक आदमी रात को दिखाई नहीं देते सर, उस पहाड़ी में जो है हमने जो है मोटरसाइकिल को पकड़ के हैंडल संभाल रहा था, रवि सर पीछे से ढकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। एक पंचर वाले को रात में उठाया। मैं बोला भैया जितना तेरा चार्ज होता है दुगुना ले लो, लेकिन पंचर बना दो। वो बेचारा बहुत मुश्किल से उठा और पंचर बनाया। और उसके बाद सर देखिए चैलेंज आता है। एक बार मैं सोनभद्र में ही रुका था, आधी तूफान में हमारी पानी की टंकी जो है नीचे गिर गई, हमारी बछिया थी, उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी मैं वहां से छोड़ के नहीं आया। कहने का मतलब अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 100% जो है, आपको 100% इस आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। जब सितंबर से सर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा, आज 8-9 महीने 10 महीने में आज मैं स्टार पर के लेवल पर हूँ। और जितने भी हमारे सीनियर साथी है सब लोग जो है काफी खुश हैं। देखिए ये बिजनेस जो है हर आदमी को ये लोभ होता है, मेरे अंदर भी ये लोभ था। आज आरसीएम की वजह से मेरे 2 बेटे इंजीनियर हैं सर। देखिए मेरे को आरसीएम हर आदमी को, आज हम चाहें तो आरसीएम न भी करें तो हमारा जीवन अच्छे से कट सकता है, लेकिन जो लाइफ यहाँ मिल सकता है, जो लाइफ यहाँ मिल सकता है वो लाइफ दुनिया के किसी क्षेत्र में नहीं मिल सकता है। क्योंकि जो है आज आरसीएम की वजह से दोनों बेटे इंजीनियर हैं। जब जो है मैं आरसीएम में रनर के लेवल पर था तो बीटेक कर रहे थे, मेरा जो भी 8,000 9,000 10,000 इनकम आता था, आज जो है उस इनकम की वजह से मेरे बच्चों का बीटेक क्लियर हुआ, आज दोनों इंजीनियर हैं। आज छोटा वाला बेटा मेरे को 1 साल से बोल रहा था कि पिताजी काजू बादाम आपके सामने है, लेकिन आप मूंगफली के चक्कर में क्यों है? अब मूंगफली का मतलब नौकरी, उस नौकरी को छोड़िए, काजू बादाम अपनाइए। तो काफी दिनों से तो मैं सोच रहा था कि ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन जब मैं फुल टाइम कूदा तो आज मैं स्टार पल के लेवल पर हूँ। आज मेरी वजह से 3 रॉयल्टी अचीवर, 2 स्टार पिन सेकेंड ग्रुप से निकले हैं। और मतलब दोनों ग्रुप में दोनों ग्रुप के लोग जो है काफी हमको प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं सर। तो कहने का मतलब अगर आप सफल होना चाहते हैं, आज मेरे घर में मेरा जो है 34,000 पेंशन है, मेरा स्टेट बैंक का 66,000 सैलरी था, 1 लाख रुपया हम खुद कमा रहे थे। लेकिन जो है हमारे 2 बेटे हैं, दोनों का 1-1 लाख रुपए से ऊपर सैलरी है, 3 लाख हमारे घर में आ रहा है। लेकिन मैं इसलिए आरसीएम कर रहा हूँ, आज मेरे जो 2 बेटे हैं दोनों इंजीनियर हैं, अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो जो है उनका इनकम उनके बेटे को या उनकी बीबी को ट्रांसफर होने वाला नहीं है। और हम आरसीएम कर रहे हैं। अगर हम आरसीएम के आज अगर आरसीएम में अगर मैं 2 लाख की इनकम करूं, मान लीजिए अभी मेरा इस महीने का जो इनकम आया था 1,11,000 आया था, 1,10,999, मतलब 1 रुपए कम, 1,11,000 इनकम है। आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरा 1,11,000 की इनकम कहीं जाने वाली नहीं है, कोई छीनने वाला नहीं है। क्योंकि हजारों लोग मेरे नीचे जो है, हजारों लोगों को मेरे नीचे फायदा हो रहा है, हजारों लोगों को सिक्योरिटी मिल रही है, हजारों लोगों को टाइम फ्रीडम। कहने का मतलब इस बिजनेस में, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन कोई खाना खाना छोड़ेगा क्या? अगर खाना खाने से, कपड़ा पहनने से आपको आने वाली पीढ़ी आर्थिक रूप से आजाद हो सकती है, तो इस काम को करना चाहिए, 100% करना चाहिए। तो आज मैं जो है, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा,
दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम हर रोज अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, हर रोज अपने सपने के लिए प्लान दिखा रहे होते हैं, लोग नहीं सुनते हैं, तो कई बार मन भटकता है कि अब हम खुद को समझाना शुरू कर देते हैं कि हमें और कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी मेहनत का रिजल्ट हर रोज नहीं मिलेगा, हमारी मेहनत का रिजल्ट हर रोज नहीं मिलेगा, लेकिन हर रोज की मेहनत उस रिजल्ट तक लेकर के जाएगी। जहां आप खुद को देखना चाहते हैं उसके लिए सफर लंबा है, किंतु आपके डेली के एक्शन, आपकी हर रोज की मेहनत, आपकी हर रोज की कुर्बानियां आपको लेकर जाएंगे उस कामयाबी के शिखर पर। दोस्तों, बिना थके, बिना बिना रुके आपको तय करना है अपने मंजिल के शिखर को। दोस्तों, जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना, चलते रहना जरूरी है, चलते रहेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। दोस्तों, जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना, रिजल्ट को टाइम लगते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो टाइम बदल जाता है। दोस्तों, जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना, अगर हट जाओगे तो बिखर जाओगे, अगर हट जाओगे तो निखर जाओगे। तो और शायद 15-20 मिनट हो गया होगा सर, तो बस 2 लाइन में सुनाऊंगा सर। आरसीएम किस लिए करना चाहिए? आरसीएम हमको मिला है दिल से, आरसीएम हमको मिला है। आज हमारे घर में जो है हमारी बेटे की बेटी हुई है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, इसको जो है, इसको मैं शानदार, मैं इसको विदेश में पढ़ाऊंगा, और इसको मैं जो है जब ये जो है चलने लायक होगी तो ये न साइकिल चलाएगी न मोटरसाइकिल चलाएगी, कार से इसका सफर शुरू होगा। क्योंकि मैं इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, अगर इस बिजनेस में 5 लाख भी महीने का इनकम होगा तो मैं इस बच्ची को अच्छे से पढ़ा लूंगा। क्योंकि इनके बेटे दो जो है इंजीनियर हैं, इनके चाचा इंजीनियर हैं, लेकिन उनसे इसको सुरक्षा नहीं मिल सकती है। लेकिन उसका दादा जो है वो उस अगर हम जो है इस बिजनेस को छोड़ के जाएंगे तो वो बिजनेस मेरे बेटे को ट्रांसफर होगा, बेटे से जो हमारी ये पोती नाई है इसको ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब जो सुरक्षा यहाँ पर है दुनिया के किसी क्षेत्र में वो सुरक्षा है ही नहीं है। बस दोस्तों, एक बात याद याद रखिएगा, आरसीएम हमको मिला है, आरसीएम हमको मिला है लोगों को हंसाने के लिए, आरसीएम हमको मिला है दुनिया को हंसाने के लिए, लोगों के आंखों के आंसुओं को मिटाने के लिए। आरसीएम हमको मिला है दुनिया को हंसाने के लिए, लोगों के आंखों के आंसुओं को मिटाने के लिए। आपकी वजह से, आपकी वजह से औरों का जीवन खिलता रहे, लोगों की दुआओं का सुख आपको मिलता रहे, आपको मिलता रहे, आपको मिलता रहे। थैंक यू सर। आई हैंड ओवर टू ग्रेट लीडर ज्ञानेश्वर सर। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शानदार, शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुपर। बहुत शानदार। एक बहुत बार शानदार, मेरे वेरी निवेदन गुड। पे ओम प्रकाश सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए, सभी के सभी लोग, जितने बहुत लोगों शानदार। को वीडियो ऑन है। बहुत शानदार सर। देखिए, यहाँ पे एक एक लोगों की स्टोरी चलती है। स्टोरी किसकी चलती है? जो स्टोरी बनाते हैं, इन्होंने अपने आप को साबित किया। देखिए, इन्होंने बोला ना कि जब तक ये मूंगफली के चक्कर में थे तब तक टेक्निकल नहीं हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि अब कूदते हैं। और इनके बच्चे ने भी इनको ललकारा। कई बार परिवार वाले भी ललकारते हैं। और देखिए, इन्होंने एक इतिहास बनाया, एक हिस्ट्री बनाई। वैसे तो एज की बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी सर, एक्चुअल में एज कितनी है ओम प्रकाश सर आपकी? 55 साल है सर, लेकिन मैं अपने आप को 26 साल का समझता हूँ।
अरे हम आपको 18 का समझते हैं महाराज, कहाँ आप 55 26 के चक्कर में पड़े हुए हैं सर। हाँ? बाकी मैडम जी बगल में ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो नहीं नहीं, बताए कि हाँ आप हाँ हाँ सर, सुन रहे हैं, खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा खुश है, तब तो ठीक है। बुलेट पे बैठा के घुमाइए, कार में तो बहुत घुमाए। नहीं देखिए, इनके जज्बे को सलाम सर। वो कहते हैं ना सर कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। तो ये कर गुजरे, और आप लोग भी कर सकते हैं, बस वो है कि अ, हमारे परम आदरणीय डी सर बोलते हैं ना, विल पावर इज गॉड। इच्छा शक्ति भगवान होता है। सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा और सिर्फ शक्ति से भी कुछ नहीं होगा। जब शक्ति और इच्छा दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वो बड़े से बड़े कारनामा कर देते हैं। टेक्निकल क्वालिफाई करना बहुत आसान नहीं है, और टेक्निकल क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जो अभियान है, ये जो बिजनेस है, इसको बनाया था कीप इट सिंपल कीप इट डुप्लीकेबल। हमारे पंडित जी, एक बार सतीश पंडित जी के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। हमारे पंडित जी बोलते हैं ये बिजनेस आसान है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। आप आसान तरीके से करेंगे तो ये आसान है, आप मुश्किल तरीके से करेंगे तो ये मुश्किल है। आसान तरीका ये है कि मतलब व्हाट्सएप डायमंड बन गए। और मैं जितनी भी व्हाट्सएप की सेमिनार्स देखता हूँ या ट्रेनिंग्स देखता हूँ, तो व्हाट्सएप बोलते हैं कि मैंने क्या किया ना, मैंने नेटवर्क के थीम को पकड़ लिया।